हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अंजू आप लोगों का स्वागत करती हूं अंजू युवान ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह से सर में दर्द है ना बेटू। आज हम जा रहे हैं श्रुति दीदी के बर्थडे में। श्रुति दीदी कहाँ आ गई यहाँ? श्रुति दीदी तो शेतपुर में है ना। शानवी दीदी। अच्छा, आज शानवी दीदी का फिर ऐसे कोई मुंह बनाता है। अब रुको, तो फिर सुबह से आज मम्मा है ना बेटू, मम्मा का सुबह से तबीयत खराब था। मेरे को भी सर्दी हुआ और पापा को भी मेरा तबीयत खराब हुआ और मम्मा का भी तबीयत खराब हुआ और पापा का भी तबीयत खराब हुआ। पापा का तो सही हो। यदि नींद पूरा नहीं होगा रात में तो मेरे सर में ही दर्द होने लगता है। तो युवान भी कल बहुत ज्यादा परेशान किया था ये, तो फिर नींद नहीं पूरा हुआ। सुबह भी जल्दी उठ गए, सर दर्द से नींद भी नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर सुबह से आज 3 बजे हम नहाए हैं। नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर 3 बजे नहाए हैं। हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं और एक भाभी हैं वो 2nd फ्लोर पे रहती हैं। तो उनकी बेटी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो फिर वो मेरा बहुत हेल्प की थी बर्थडे में, खाना वाना में, मतलब पूरी छानने में। तो फिर मुझे भी लगा कि हमको भी हेल्प करना चाहिए। पूरा मन था कि हेल्प करने जाएंगे, लेकिन इतना तबीयत ही खराब था। अब देखिए 4 बजने को है, अब जा रहे हैं थोड़ा गिफ्ट भी लेने के लिए। गिफ्ट नहीं भी लेने के लिए हाँ, और गिफ्ट ना भी खरीदने के लिए जाते तो कोई बात नहीं है कि यार तबीयत सही नहीं है, कल लाके दे देंगे। लेकिन युवान कुमार है ना, बिना गिफ्ट का जाएगा ही नहीं। हैंड में इसको गिफ्ट चाहिए तभी जाएगा हैप्पी बर्थडे में कहीं भी। इसका हाँ, टॉयज देगा। और इसका हैप्पी बर्थडे का मतलब है युवान के लिए गिफ्ट और बलून, है ना बेटू। मामा को हिलाओ मत ना, फोन हिल रहा है ना। देखो मुंह बनाते हो। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं नीचे, भाभी से भी थोड़ा मिल के देखेंगे भाभी क्या कर रही है, क्या कुछ बना रही है, और फिर चलेंगे गिफ्ट लाने के लिए। और नूतन आंटी क्या कर रही है? खाना बना रही होगी, पूरी बना रही होगी। हाँ, तो चलते हैं। नूतन आंटी का तो हेल्प हम किए नहीं कुछ। 4 बजे अब जा रहे हैं, क्या कर रही है देखा। हाँ, फिर सानवी दीदी के लिए गिफ्ट भी लेने चलेंगे। फिर तुम तंग तो नहीं करोगे बेटू शॉप पे? क्या बोलो? शानवी दीदी के लिए गिफ्ट लेने जाएंगे, तुम शॉप पे परेशान तो मम्मा को नहीं करोगी ना? नहीं, कुछ भी मत बोलना, ये दे दो मम्मा, ये खरीद दो मम्मा, नहीं बोलोगे ना? नहीं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नीचे भाभी के घर में, फिर चलेंगे गिफ्ट लेने के लिए। और अब हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पे बैलून सैलून सजाने का कार्यक्रम चल रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग गिफ्ट लेके आ गए। युवान भी गाड़ी भी ले गया। हाँ, फिर कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? पार्टी में। अभी हम लोग जाएंगे फिर नूतन आंटी के घर। पहुंच गए। हाँ, हम तो अपने घर ही तो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। ये है मेरा घर। गाइस, अब मैं फिर से भाभी के घर में आ गई हूँ और भाभी ने सब कुछ बना लिया था खाना, जैसे तड़का, मिक्स वेज वगैरह, और मैंने पनीर का सब्जी बनाया है। देखिए कितना कलरफुल मस्त है, लग रहा है ना, बहुत टेस्टी, यमी यमी। और इधर भाभी पुलाव बनने के लिए रख दी हैं। तुम जाओ, तुम अपना टीवी देखो। दीदी के घर से आ गया हूँ। अब खेला में बहुत टीचर। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी मैं सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँ थोड़ा, तो फटाक से कहीं भी हो आ जाएगा। मम्मा थोड़ा सा मैं भी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। कर लिया बात ना? खुश हो गया अब? ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए गिफ्ट लेकर के नीचे से, और गिफ्ट लेकर के आए तो हमको लगा कि उधर से ही भाभी के यहाँ चले जाएं और गिफ्ट भी दे ही दे, और फिर एक ही बार फिर बार घर को लॉक करना। और फ्रेंड्स देखिए गाड़ी,
ठीक है, तो फिर सोचे कि बार बार लॉक करना पड़ेगा, तो एक ही बार गिफ्ट लेके आए ही हैं नीचे से, तो भाभी के यहाँ ही रह जाते हैं। तो ये बोलने लग गया नहीं मम्मा अभी गिफ्ट लेके मत जाओ, रात में हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो रात में मैं लेके जाऊंगा। तो फिर से हमको आना पड़ा, फिर से लॉक खोलना पड़ा, फिर से नीचे गए तो फिर से लॉक करके फिर जाना पड़ा। तो अभी हम भाभी के घर से आए हैं और आपने देखा ही, मैंने दिखाया आपको कितना टेस्टी पनीर बना है। और यदि आप बोलेंगे कमेंट करके बताइए यदि आपको रेसिपी इसका चाहिए, तो मैं तब उसका रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगी शेयर, क्योंकि रेसिपी को रिकॉर्ड करना बहुत टफ है, रिकॉर्ड करते हुए बनाना बहुत टफ है। तो इसलिए आप यदि बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अब थोड़ी देर में हम लोग तैयार होंगे। अभी नीचे से आए हैं हम भाभी के घर से, तो अब युवान को दूध पिलाए हैं, है ना युवान को दूध पिला दिए हैं। और अब युवान थोड़ा सा टीवी देख रहा है, और अभी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर सो जाओ युवान को। तो बोल रहा है नहीं, बर्थडे में कोई सोता है क्या, फिर तुम सोए मैं रह जाऊंगा, तुम हमको छोड़ के चली जाओगी। तो फिर नहीं सो रहा है, अब बर्थडे से आएगा तो फिर जल्दी सुला देंगे। कल इसका एग्जाम भी है, तो रिवीजन तो करा दिए हैं। सुबह में मेरा तबीयत सही नहीं था, तो दोनों लेटे हुए थे, तो उसी टाइम इसका पूरा रिवीजन करा के इसको कंप्लीट करा दिए हैं। अब टेंशन है नहीं कि रात में इसको रिवाइज कराएं, अब सुबह में मैम जब एग्जाम लेगी उस टाइम ही थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे उसको। और मिलते हैं थोड़ी देर में जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब। और फिर सोच रहे हैं क्या पहने कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे कबर्ड को जब मैं सही करने के लिए जाती हूँ ना, गड़बड़ मतलब ऊपर नीचे ड्रेस हुआ रहता है, तो जब सही करने के लिए जाते हैं तो लगता है मेरे पास कितना सारा ड्रेस है, लेकिन कहीं जाना रहता है ना तो लगेगा कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान हम ही है और कोई ड्रेस ही नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कहीं जाना हो पार्टी में, और या फिर कहीं भी घूमने के लिए जाना हो तो पता ही नहीं चल पाता है कि क्या पहना है। ऐसे तो लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा ड्रेस है, लेकिन कहीं पहन के जाना हो तो लगेगा कि कुछ है ही नहीं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ऐसे मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है क्या। हे गाइस, अब मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने पहनने के बाद ये गेस किया कि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही पिंक पहन रही हूँ, और आज भी पिंक पहन के रखा है। पहनने के बाद याद आया। अब चलिए मिलते हैं भाभी के घर में, और मैं आपसे बात करते करते ही उनके घर में पहुंच जाऊंगी। स्लीपर पहन ली हूँ, आपसे बात करते करते ही मैं उनके घर में। यूट्यूबर भी आ गया, बेटू सानवी दीदी के पास जाओ ना, बैठ गया के जाओ सानवी दीदी के पास जाओ। मम्मी पापा इधर से आपका देख खत्म हो जाएगी, इधर देखो। कटवाइए तो मोबाइल मोमबत्ती कुछ नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस, यहाँ पे नाश्ता केक वगैरह सर्व किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग नेबर्स बड़े अच्छे हैं, मिलजुल के एक दूसरे के कार्य को संपन्न कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी म्यूजिक बज रहा था और मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इस वजह से। इतनी छोटी सी बच्ची ना कहीं डांस सीखी है ना कुछ, फिर भी इतने एक्सप्रेशंस के साथ डांस कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं गाइस। हम लोग बिहारी सखियां खाने के लिए बैठे हैं, और वो बिहारी आंटी और यूपी वाली लोग पूरी बना रही है। हम लोग खाना पीना खा लिए हैं नूतन भाभी के घर में, अब अपने अपने घर जा रहे हैं।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। ये लोग इधर जाएंगे अपना लिपट से आ जा रहे हैं। गाइज अब युवान कुमार को नहला दिए हैं, है ना। और इसको सर्दी है तो कुछ भी खाने का भी मन नहीं हो रहा है, तो किसी तरह से दाल पिला दिए, मोबाइल दिखा के ही किसी तरह तो पी लो दाल कम से कम, है ना बेटू। और बेटू को क्या तबियत सही लग रहा है कि नहीं? सुना दूं? कर्पूर गरम। हाँ। सुना दो, आता है क्या? हाँ जरूर आता है। सुनाओ। कर्पूर गौरम करुणातरम। बस इतना ही याद होता है हमको। अच्छा ठीक है, आप आज नेक्स्ट टाइम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, और ओम भूर्भुवः स्वः तो बेटू को पता है। हाँ नहीं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा हिलाओ मत। माता जकी पार्वती पिता महादेवा लडवन का भूख लगे सत्य गले सेवा जय गणेश गणेश जय गणेश देवा। मिला पुचकू। अच्छा, ये तो कर्पूर गरम तो आता है ना बेटू को। हमको बस इतना ही आता है। ये ओम भूर्भुवः स्वः ये तो पता है तुमको। अच्छा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 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 धियो यो न। धियो यो न प्रचोदयात्। गुड, वेरी गुड। अरे मेरा बेटू तो कितना अच्छा जान जाता है ना, टीवी से जान गया था ना। पापा सुबह सुबह भजन लगाते हैं तो बेटू भी सीख जाता है ना। है ना? पापा इसके उठते ही वो वैष्णो देवी में जो लाइव दिखाता है वो लगा देते हैं, श्रद्धा टीवी पे, श्रद्धा पे ना, हाँ श्रद्धा, हाँ उसी पे। तो फिर बेटू भी सीख जाता है कुछ कुछ, है ना बेटू, आरती से। और चलो अब बेटू को सुला देते हैं, है ना। जय करे अब हो गया, अब कृष्ण गोविंद रे बुधारे हे रात नारायण माधु खेवा श्री कृष्ण गोविंद रे बुधारे हे रात नारायण माधु खेवा। कितना अच्छा सुनाया मेरे बेटू। ऐसे मैम जो पढ़ाई कराएगी ना जब स्कूल जाओगे अप्रैल में, तो सारा कुछ ऐसे ही कर लेना याद, ठीक है? आज हम न्यू क्लास में जाने वाले फ्रेंड्स। हाँ न्यू क्लास में। आज इसकी मैम एग्जाम ली तो ये मैम से पूछा, मैम मैंने तो सब कुछ बता दिया, क्या मैं अब जा सकता हूँ न्यू क्लास में? क्योंकि इसको हम पढ़ाई नहीं करता है ना, तो इससे हम झूठ बोल देते हैं, तुम नहीं मैम को बताओगे, तुम याद नहीं करोगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो ओल्ड क्लास में रह जाओ, न्यू क्लास में नहीं जा पाओगे। तो आज जैसे एग्जाम इसकी मैम ले ली, इसका एग्जाम हो गया, तो मैम से जब मैम बोली कि बाय बाय युवान, तो फिर बोलता है मैम मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मैम बोली क्या युवान बोलो। फिर इसकी मैम ये अपनी मैम से पूछा, मैम मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, क्या मैं न्यू क्लास में जा सकता हूँ? तो मैम क्या बोली, मैं मम्मा के हाथ दे दो, मैं मम्मा के हाथ से एक मैजिक बनाना चाहता हूँ। तो है अच्छा मम्मा के हैंड से मैजिक बनाना चाहते। पहले तो बोलो तो उपासना मैम क्या बोली। अरे पहले तुम बोलो मैम मैं न्यू क्लास में जा सकता हूँ। पूछा तो मैम ने क्या कहा तुमसे? मैं पता नहीं, तो बोलो। पता नहीं, मैम से तुमने पूछा ना कि मैम मैंने सब कुछ बता दिया आपको, तो मैं न्यू क्लास में जा सकता हूँ। तो मैम ने क्या कहा तुमसे? क्या कहा? फिर इसके अंदर घुसाना पड़ेगा। मूड होगा तो बोलेगा। अभी देखिए क्या कर रहा है, एक बार मैंने आपको कचरा। मैंने आपको मेरा अच्छा हैंड दे दिए। मैजिक कर रहा है फ्रेंड्स। चूड़ी घुमाओ। अच्छा चुड़ू मैजिक, ये मैजिक कहाँ से सीखा बेटू? इंडियाज गॉट टैलेंट दिखता है ना, उसी से सीखता है। ऐसे ऐसे हैंड को बांध दिया था, ऐसे ऐसे गायब हो गया था, है ना बेटू। ठीक है बहुत हो गया। एक मिनट हिलाइए पर बंदा पहले तो नहीं तो मैजिक भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मैजिक भी गड़बड़ हो जाएगा। अब हो गया अंकल मैजिक हो गया, रखिए। चलिए आपका तो रोटी टूट गया, चलिए हटिए कोई बात नहीं। और है ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कैसे लिखिए, इसको फिर ऐसे घुसाना होगा, इसको ऐसे घुमाकर फिर बहुत जोर से करूंगा, बहुत टाइट करूंगा। ठीक है बस इतना ही करिए, ठीक है। मम्मा को दर्द हो जाएगा। अच्छा ठीक है
ठीक है, बहुत टाइट। इसका तो ये चलता ही रहेगा एक फ्रेंड्स। मिनट, एक मिनट वाला नहीं है इसमें। अच्छा 1 मिनट फ्रेंड्स, रुके रहिए, अभी मत कहीं जाइए। अरे 1 मिनट फ्रेंड्स, अभी मैं 1 मिनट के बाद इस रस्सी को खोल दूंगा। 1 मिनट के बाद ये रस्सी को खोल देगा, ठीक है। इधर आओ। तो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? अगर मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना। हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और ताकि शेयर भी करना। हाँ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को तो याद से दबा दीजिएगा, ताकि मेरे और युवान के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, टाटा।